देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। वैसे तो इस महीने का हर एक दिन बहुत शुभ है, लेकिन सावन सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक या फिर जलाभिषेक करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। इस बार भी सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई को है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि शिवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार शिकारी भी पाप मुक्त हो गया था और अगले जन्म में राजा बन गया था। कहते हैं शिवरात्रि का व्रत रखने से मनुष्य अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है और राजा के समान जीवन जीता है। आइए जानते हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्थी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इसी तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे तुम मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे ही शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा और शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए।
शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर, शिवजी महाराज की जय।